एक महीने में जब मैं पेशेंट आता है, जब मैं उसको दवाई देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक महीने में स्पर्म काउंट पूरा हुआ है। तो हुआ कैसे? वो हुआ होम्योपैथी दवाई से। फिर आता है कि स्ट्रेस, यहाँ तक कि डिप्रेशन। आज के समय लोगों को इतना स्ट्रेस है, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी चले गए हैं स्ट्रेस की वजह से। आजकल के कुछ डॉक्टर भी हैं और जो लगा रहे धड़ाधड़ इंजेक्शन लगा रहे टेस्टोस्टेरोन के, धड़ाधड़। स्पर्म काउंट कम क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। आजकल मैं देख रहा हूँ जो जवान लड़के हैं वे मेरे पास रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं अपने, जो उन्होंने सीमन एनालिसिस टेस्ट कराया है और वे कह रहे हैं कि हमारे स्पर्म काउंट कम है। जो बिल्कुल देखने में हट्टे कट्टे हैं उनका कम आ रहा है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब कारण क्या निकल के आ रहा है? मैं कुछ अपने क्लिनिकल टिप्स दूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि मैंने कौन से ऐसे कारण ढूंढे हैं कि जिनकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहा है और ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरह की बीमारी बढ़ती जा रही है आज के समय। इसकी वजह से वे पिता नहीं बन पा रहे हैं। तो कुछ कारण है जो मैंने निकाले। यदि आपको ऐसा इनमें से कोई कारण आ रहा है ना, स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं, और यदि आपके मान के चलिए स्पर्म काउंट कम भी नहीं है, तब भी आपको कोई ऐसा कारण है तो उस कारण को दूर कर लीजिए, नहीं तो इन फ्यूचर आज नहीं कल। क्योंकि बहुत बारी मेरे पास केस आते हैं कि हमें एक बेबी तो होगा, एक बच्चा तो होगा, लेकिन दूसरे बच्चे में कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर जब चेक कराया तो देखा उनके सीमन कम आ रहे हैं, स्पर्म कम आ रहे हैं। तो इसके पीछे जो रीजन आ रहा है स्पर्म काउंट कम का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें मेन जो सबसे कॉमन मैंने निकाला हुआ है पोल्यूशन। आज के समय मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर देखिए जो पोल्यूशन ना हो। इतना बुरा हाल हो गया पोल्यूशन का। और इसमें आज सबसे बड़ा रोल है स्मोकिंग का। स्मोकिंग का ऐसा नहीं कि एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव इनको स्मोकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज हमारे आसपास देखना, हर इंसान दूसरा तीसरा इंसान स्मोकिंग कर रहा है, चाहे वो बीड़ी पी रहा है, चाहे सिगरेट पी रहा है, चाहे कुछ भी, एनीवन। और दूसरा पोल्यूशन, मतलब डबल डोज उसको मिल रही है। उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो टेस्टिस है उस पर असर पड़ेगा और वहां पर स्पर्म कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप ऊपर से स्मोकिंग करते हो, देखिए एक तो दो मैंने आपको बता दिया, पैसिव स्मोकिंग और दूसरा पोल्यूशन। और यदि आप ऊपर से खुद स्मोकिंग करते हो, चाहे उसमें कोई भी, देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि ये स्मोकिंग यानी कि बीड़ी ज्यादा नुकसान है, सिगरेट ज्यादा नुकसान है। सारी चीज नुकसान है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नुकसान ना हो। तो इन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इनको थोड़ा नोट करना और इनको एनालिसिस करना कि ये कारण है और इनको दूर करना। नहीं तो आज नहीं कल आपका जो फ्यूचर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ और सारी सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आता है कि स्ट्रेस, यहाँ तक कि डिप्रेशन। आज के समय लोगों को इतना स्ट्रेस है, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी चले गए हैं स्ट्रेस की वजह से। अब जब स्ट्रेस में भी चले जाओगे आप, तो आपकी जो बॉडी की हैप्पी हार्मोन है वे सारे बंद हो जाएंगे निकलने। अब जब हैप्पी हार्मोन नहीं निकलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। फिर होता है कि यदि आप देखिए ऐसे कोई मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन का मतलब जैसे एंटी फंगल। बहुत बार जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उनसे पूछता हूँ, कारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एंटी फंगल यानी कि जो दाद होते हैं ना, दाद जो फंगल हो जाते हैं, तो उनकी मेडिसिन खाते रहते हैं सालों तक। तो वहां भी देखा गया है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है उन मेडिसिन से। जो हाई बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, हाइपरटेंशन की, उनको देखा गया है कि उनकी जो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। बहुत बार ऐसी आती है कि जो प्रोस्टेट के लिए मेडिसिन खाते हैं, वहां पर भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। यहाँ तक कि जो कैंसर पेशेंट हैं उनकी कुछ मेडिसिन है, या जो कीमोथेरेपी कराते हैं, कीमोथेरेपी में देखा गया है कि स्पर्म काउंट कम होते हैं। ये मैं खुद भी अपने पेशेंट को देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं। फिर आजकल एक क्या स्कैम और चल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। आजकल के कुछ डॉक्टर भी हैं और जो लगा रहे धड़ाधड़ इंजेक्शन लगा रहे टेस्टोस्टेरोन के, धड़ाधड़। कहते हैं कि किसी को एडी की समस्या है, तब वे जाते कि इंजेक्शन ठोकना स्टार्ट कर जाते हैं। और जिम में जो लड़के जा रहे हैं वे टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो ये कहते हैं कि जी मैं वहां पर गया था, उन्होंने मुझे 2-3 महीने तक टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाए। तो जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन लगाओगे तो आप सोचिए आपका स्पर्म काउंट कैसे बन जाएगा। क्योंकि वहां जो टेस्टिस है वो तो बनाएगा नहीं टेस्टोस्टेरोन, वो तो भूल जाएगा बनाना। और वहां सब, वो तो फैक्ट्री है टेस्टिस, तो फिर स्पर्म काउंट तो कहाँ से बनेंगे? तो स्पर्म काउंट आपकी कम हो जाएगी। सारी साइंटिफिक बात आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है।
एक एक बात सच है, आप समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर आता है कि आप वहां पर जो अंडरवियर है वो ऐसा ना पहने टाइट, क्योंकि वहां पर हीट नहीं होनी चाहिए पैदा। आप ऐसा अंडरवियर पहने बॉक्सर टाइप, इसलिए क्योंकि देखिए जो टेस्टिकल्स है उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी से कम होना चाहिए। तो यदि आप ऐसे टाइट चीज पहन रहे हो तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उसको थोड़ा कम करिए। आप ऐसी जगह रहते हो जहां बहुत गर्मी है, मैंने अभी आपको बताया ना गर्म जगह पर, इसमें पोल्यूशन भी आ गया और गर्म जगह भी आ गई। यदि आप ऐसी जगह रहते हो वहां बहुत गर्मी है तो वहां पर भी स्पर्म काउंट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन निकल के आए, मतलब यदि आपका स्पर्म काउंट कम आ रहा है ना, तो इनमें से ही एक रीजन आएगा, एक कारण आएगा आपको है। तो आप खुद बैठ के सोच लेना कि इनमें से एक, मैं 100% कह रहा हूं कि इनमें से एक ही कारण आएगा और दूसरा कोई कारण नहीं निकल के आएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो इनमें से एक चीज वो निकलती है। अब मैं अपने क्लिनिक पर क्या देता हूँ, मतलब जब मेरे पास पेशेंट आए तो मैं उसको क्या दूंगा, और मैं 100% मैं एक महीने में, जब मैं पेशेंट आता है और जब मैं उसको दवाई देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक महीने में स्पर्म काउंट पूरा हुए। तो हुआ कैसे, वो हुआ होम्योपैथी दवाई से। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है, मदर टिंचर है जो मैं देता हूँ अपने पेशेंट को। एक मेरा पेटेंट है स्पर्म काउंट के नाम से, इसके अंदर जितनी जो हर्ब होती है स्पर्म को बढ़ाती है उसका मैंने कॉम्बिनेशन डाला हुआ है इसके अंदर। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जब हम सामने जब पेशेंट आते हैं तभी तैयार होती है, क्योंकि वहां पर कारण निकलेगा कि ये कारण है, तो उस कारण के आधार पर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है वो सिलेक्शन होता है। कुछ मदर टिंचर होते हैं जो स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, जो मेरे पेटेंट हैं। कुछ मेरा ये सप्लीमेंट है, ये मैं देता हूँ। तो जब मैं एक महीने का ये बना कर देता हूँ अपना, तो अद्भुत रिजल्ट आते हैं। कहाँ पर स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी खराब है, शेप खराब है, तो वहां पर जब हम देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, उसके आधार पर जब हम चलते हैं तो 100% रिजल्ट आते हैं। तो आपको करना क्या है, यदि देखिए आपको लग रहा है कि आपका स्पर्म काउंट कम है, पहले आपने चेक करा लिया स्पर्म काउंट कम आए, तो वो रिपोर्ट मुझे, जो मेरे नंबर है व्हाट्सएप पर, मुझे एक बार भेज देना। मैं देख लूंगा, जो भी आपको कोई लक्षण भी आ रहे, सिम्टम्स आ रहे, वे भी भेज देना, तभी मैं कोई मेडिसिन सिलेक्शन कर पाऊंगा। और यदि आपको खुद से ठीक करना है कि आप चाहते हो कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाए, तो जो मैं आपको कारण बताए ना, इन कारणों पर काम कर लेना। 1 से 2 महीने इन कारणों पर काम करना, आप देखना कि आपका स्पर्म काउंट नेचुरल तरीके से भी बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं कि मेडिसिन ही काम करेगी, आपका जो लाइफ स्टाइल है यदि आपने उस पर भी काम कर लिया तो आपका स्पर्म काउंट तब भी बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।